आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 2 ग्राम मीथेन के पूर्णतया दहन से 26,575 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, तो मीथेन के गठन की ऊष्मा निकालें, जबकि CO2 और H2O के गठन की ऊष्माएं क्रमशः 97,000 कैलोरी और 68,000 कैलोरी हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीथेन का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो मीथेन का अणुभार, तो मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। तो इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो कार्बन का परमाणु भार 12 + 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। ठीक है, तो ये आ गया 16 ग्राम प्रति मोल। अब चूंकि हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 ग्राम मीथेन का अगर हम पूरी तरीके से दहन करते हैं तो हमारे पास हमें कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, इतने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो 2 ग्राम मीथेन अर्थात CH4 के दहन से उत्पन्न ऊष्मा 26,575 कैलोरी। परंतु हम कितने ग्राम लेंगे दोस्तों, हम 16 ग्राम लेंगे। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन अगर हम लेते हैं तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी ये ज्ञात कर सकते हैं भाई, 26,575 बटे 2 गुणा 16। समझ में आ गया। तो ये इससे दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे मीथेन गैस का अणुभार ही 16 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल गैस का भार कितना होता है, 16 ग्राम। तो यानी अगर हम 16 ग्राम मीथेन ले रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं भाई, 1 मोल मीथेन के दहन, 1 मोल मीथेन। ठीक है, तो 16 ग्राम की जगह हमने क्या लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल में CH4 के दहन से उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21,26,00 इस प्रकार से कैलोरी। ठीक है, अब 1 मोल ही क्यों लिया ये आपको अभी आगे समझाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 1 मोल मीथेन के दहन के लिए इसलिए ज्ञात करा क्योंकि यहाँ पर जो मीथेन के दहन की समीकरण होती है वो हम 1 मोल के लिए ही 1 मोल के लिए लिखेंगे। इस वजह से दोस्तों हमने 1 मोल मीथेन के दहन की ऊष्मा ज्ञात की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब और अगर हम 2 ग्राम के संगत दोस्तों मोलों को ज्ञात करते तो ये क्या होता, मोलों की संख्या यहाँ दशमलव में आ जाती, तो उससे दोस्तों रासायनिक समीकरण हमारी नहीं बन पाती सही से और आसानी से हम हल नहीं कर सकते थे प्रश्न को। ठीक है, तो इस वजह से हमने 1 मोल मीथेन के दहन की ऊष्मा को ज्ञात किया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, बस मीथेन के संभवन की ऊष्मा, गठन की ऊष्मा। ठीक है, और वो भी 1 मोल मीथेन, जब संभवन की ऊष्मा कभी भी ज्ञात करते हैं तो जब भी हम किसी पदार्थ के संभवन की ऊष्मा ज्ञात करें तो इसका मतलब क्या होता है, संभवन की ऊष्मा सदैव 1 मोल पदार्थ के 1 मोल को बनाने के लिए ही ज्ञात की जाती है। तो ये भी एक कारण है दोस्तों कि यहाँ पे हम मीथेन के 1 मोल के लिए दहन ऊष्मा को प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों मीथेन के दहन की पहले समीकरण लिखते हैं भाई, 1 मोल मीथेन के दहन की ऊष्मा हमने ज्ञात कर ली। अब 1 मोल मीथेन के दहन की समीकरण क्या आ जाएगी, CH4 + 2O2, ये हो जाएगा CO2 + 2H2O। इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, CO2 और H2O के गठन की ऊष्माएं दे रखी हैं। ठीक है, तो CO2 और H2O के गठन की ऊष्माएं, तो CO2 के गठन की ऊष्मा क्या हो जाएगी, कार्बन C + O2, इससे बन जाएगा CO2। यहाँ पे डेल्टा H का मान प्रश्न में हमें दे रखा है माइनस का 97,000 कैलोरी। ठीक है, ये हमने लिख दिया डेल्टा H। अब दोस्तों जल के गठन की ऊष्मा अर्थात जल के संभवन के लिए पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो ये हो गई H2 + 1/2 O2 H2O। ये क्या है, जल के संभवन की रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और इसके लिए हमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान कितना दे रखा है, माइनस का 68,000 कैलोरी। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे हमें क्या दे रखा था, मीथेन के दहन की समीकरण दे रखी थी, दहन के लिए ऊष्मा दे रखी है, मीथेन के दहन के लिए हमने ये समीकरण बनाई। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहाँ पे डेल्टा H का मान क्या लिख दिया है मैंने, ऋणात्मक। अब अगर इस समीकरण को मैं बदल दूं, उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब है जो उत्पाद है इसको मैं इस तरफ लिख दूं और H2O को भी इधर ले जाऊं और ये जो अभिकारक हैं इसको इस तरफ लिख दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CO2 + 2H2O, ये हो गया CH4 + 2O2। ठीक है, तो
यहाँ पे डेल्टा एच का चिन्ह बस जैसे यहाँ पे माइनस है तो इस वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का चिन्ह यहाँ बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है इसके लिए ये चिन्ह डेल्टा एच का चिन्ह क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब ये दोस्तों क्यों करा मैंने, क्योंकि मेथेन के जो संभवन की रासायनिक समीकरण होगी वो क्या होती है, ये होती है दोस्तों C+2H2O C+2H2CH4, ये समीकरण है मेथेन के संभवन की। ठीक है, तो हमें ये समीकरण बनानी है ये तीनों समीकरणों की सहायता से। पहली समीकरण, दूसरी समीकरण हमने कार्बन के CO2 के संभवन की समीकरण है, ये दूसरी समीकरण हो गई। तीसरी समीकरण ये H2O के संभवन की समीकरण थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए और मेथेन आना चाहिए CH4। बाकी जो भी है यहाँ पे आप देख रहे हैं CH4 इस समीकरण में आ रहा है हमारा पहली समीकरण में, परंतु H2O नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए ये देख लेते हैं। H2O नहीं होना चाहिए समीकरण में, और क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और CO2 ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब दोस्तों आप देखें ये वाली समीकरण में CO2 आ रहा है तो यहाँ पे भी CO2 है, ये ठीक है। अब H2O नहीं होना चाहिए तो जल का अणु एक भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जल के अणु यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पे दोस्तों जल का अणु क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण को, ये जो हमारी ये वाली जो समीकरण है इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करा तो 2 गुणा H2 प्लस 1/2 O2 H2O डेल्टा H, इसका हमने लिख दिया माइनस का 68,000 कैलोरी। तो अब जब 2 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को तो ये आ जाएगा 2H2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 गुणा 1/2, तो ये हो गया O2 और ये हो गया 2H2O डेल्टा H बराबर माइनस का, इधर गुणा करा तो दोस्तों ये आ गया 13,6,000 कैलोरी। समझ में आ गया। अब दोस्तों चूंकि हमने क्या बताया था, हमने बताया H2O नहीं होना चाहिए और O2 नहीं होना चाहिए और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए CO2, ये हाइड्रोजन तो होगा परंतु CO2 नहीं होगा, इस प्रकार से। अब ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, अगर हम आप देखें पहली, दूसरी और तीसरी, ये जो पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है और ये जो तीसरी समीकरण है, इन तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ करके मैं समीकरण लिख रहा हूँ पूरी। तो जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अभिकारक की जगह सभी अभिकारक जोड़ लेंगे और दूसरी तरफ सभी उत्पाद जोड़ लेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने जोड़ लिया। तो क्या आ गई समीकरण जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 इन सभी को जोड़ दिया तो ये आ गया 2H2 प्लस O2 प्लस C प्लस O2 प्लस CO2 प्लस 2H2, इधर आ गया 2H2O प्लस CO2 प्लस CH4 प्लस 2O2। तो आप देखेंगे ये 2H2O से 2H2 कट गया, CO2 से ये CO2 हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 2O2, तो यहाँ पे एक O2 ये है और एक O2 ये है, ये कट गया। तो क्या बचा समीकरण में, ये बच रहा है ना, कार्बन बच रहा है ठोस अवस्था में प्लस 2H2 बच रहा है ये गैसियस अवस्था में, और इस तरफ क्या बच रहा है दोस्तों, मेथेन बच रहा है CH4 ये गैसियस अवस्था में। तो यही क्या है दोस्तों, मेथेन के संभवन की समीकरण है। भाई मेथेन का क्या बन रहा है, 1 मोल मेथेन का 1 मोल बन रहा है और मेथेन के घटक तत्व क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस वजह से दोस्तों ये हमारी क्या है, मेथेन के संभवन की समीकरण है, मेथेन के गठन की रासायनिक समीकरण है। अब इस समीकरण के लिए हम एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जिस प्रकार दोस्तों हमने ये समीकरण 1, 2, 3 को हमने हल किया है, 1, 2, 3 से ये हमने प्राप्त की है, ये वाली समीकरण मेथेन के गठन की समीकरण प्राप्त की है। इसी प्रकार समीकरण 1, 2, 3 की एंथैल्पियों को भी, एंथैल्पी में जो परिवर्तन हो रहा है इनको हम जोड़ लेंगे सभी को, और ये किसके बराबर होगा, मेथेन के संभवन की एंथैल्पी, संभवन की ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, तो मेथेन के गठन की ऊष्मा ये दोस्तों इस समीकरण के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये गठन की समीकरण है, तो ये आ जाएगा डेल्टा HR बराबर 21,2600 माइनस 13,6,000 माइनस 97,000। ठीक है, तो इसे हल करा तो ये आ गया माइनस का 20,400 कैलोरी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, था मेथेन के गठन की ऊष्मा कितनी है, माइनस का 20,400 कैलोरी है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।